उस्ताद इलैयाराजा को काफी जादी के चश्मे से नहीं देखा गया, लेकिन बीजेपी के आलोचक इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि भगवा ब्रिगेड ने संगीतकार को एक किताब की प्रस्तावना लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना B.R. अम्बेडकर से करवाकर दलितों को लिफाने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक और प्रयास है और भाजपा द्वारा नवीनतम प्रयास है, जो लगातार तमिलनाडु में दलितों को अपने पाले में लाने के लिए एक मजबूत पिच बना रहा है। अभी कुछ समय पहले बीजेपी ने इलैयाराजा के भाई को उतारा था। R.K. नगर चेन्नई में विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी दलित आउटरीच बोली में अधिक लोकप्रिय एल मुरुगन। अरुंधतियार एक समुदाय जो सामाजिक पदानुक्रम के निचले भाग में था, जो राज्य इकाई प्रमुख और बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाना था। हर गुजरते साल के साथ भाजपा ने केवल दलितों के लिए अपने उपाय तेज किए हैं। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले 7 दलित उप समुदायों को एक साथ जोड़ना और उन्हें देवेंद्र कुला वेलार कहना एक ऐसा प्रयास था, तो अब अम्बेडकर जयंती का विस्तारित उत्सव एक और कदम है। 2011 के अनुमानों के अनुसार 20 से अधिक जिलों में राजनीतिक परिणाम तय करने के लिए दलितों की संख्या तमिलनाडु में लगभग 21% है। लेकिन बीजेपी के लिए दलितों का समर्थन हासिल करना आसान काम है। केवल इस धारणा के कारण कि बीफ के खिलाफ अपने अभियान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा लाने के लिए दलित विरोधी है, बल्कि इसलिए भी दलित वोट विभाजन वर्षों तक बना रहा। परयार जो उत्तरी जिलों में केंद्रित है, काफी हद तक विरुदलाई चिरुतलाई काची वापस आते हैं, जबकि दक्षिणी टीएन में देवेंद्र कुलवेलयार, पुदियाल, तमिलगम और उनमें से एक वर्ग डीएमके का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। पश्चिमी में अरुण गठियार एमजीआर युग के अन्नाद्रमुक के कट्टर समर्थक है, लेकिन बीजेपी के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके प्रयास रंग लाने लगे हैं। देवेंद्र कुलवेलयार हमारी तरफ है। पिछली विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी संख्या में हमें वोट दिया था। यहाँ तक कि अरुंधतियारों ने भी अपना समर्थन हमें स्थानांतरित कर दिया, जो कि अरवाकुरुची और कोयम्बतूर दक्षिण के क्षेत्रों में देखा गया था। तमिलनाडु के एससी मोर्चा के अध्यक्ष पुन्वी बालगणपति ने कहा कि देवेंद्र कुलवेलयार और अरुंधतियार के बाद 14 सबसे बड़ा दलित समुदाय कुरवर, जो तिरुवन्नामलाई, ईरोड, धर्मपुरी, कृष्णगिरी और विरुधनगर जैसे जिलों में केंद्रित है। हमने उन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसलिए द्रमुक ने भी नरी कुरवरों के घर जाकर उनका तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि चारों दलित समुदायों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। उन्होंने कहा, हम उनकी पहचान कर रहे हैं और जल्द ही उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा किसी दलित प्रदेश अध्यक्ष को चुना है। 2000 में इसने विल्लुपुरम के एक दलित डॉक्टर SP किरुबानिधि को राज्य प्रमुख बनाया, लेकिन इसके तुरंत बाद किरुबानिधि ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा छोड़ दी। एक अंतराल के बाद भाजपा ने अपने प्रयासों को नवीकृत किया, क्योंकि उसने 2014 के लोकसभा चुनाव की जीत के मद्देनजर एक नई टीम नीति की तैयार करना शुरू कर दिया था। कोयम्बतूर में 2016 की एक जनसभा में मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार अम्बेडकर के लंदन के घर को स्मारक में बदलने के लिए कदम उठा रही है। मुंबई में उनके लिए एक और स्मारक बनाने की योजनाएं चल रही है। इसलिए विपक्षी दल चिंतित है कि दलित भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, इसलिए वे दलितों और पार्टी के बीच दरार पैदा करने की बेताब कोशिश में अफवाह फैल रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष P. कनकसभापति का कहना है कि बीजेपी हमेशा दलितों के साथ रही है। उन्होंने कहा, जनसंघ काल से ही हम दलितों के लिए और उनके साथ काम कर रहे हैं। तब भी जब कांग्रेस अम्बेडकर के खिलाफ थी। राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांवों में शाखा स्तर तक कम से कम एक पदाधिकारी दलित होना चाहिए। हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 25% मंत्री दलित और ST है, उन्होंने कहा। भाजपा का कहना है कि द्रमुक के चेन्नई निगम में एक दलित महापौर होने जैसे प्रयास मात्र प्रतीकात्मक थे। हम इसे वोट के लिए नहीं कर रहे हैं और यह तुष्टीकरण नहीं है। हम उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी जानती है कि तमिलनाडु में दलितों पर जीत हासिल करना एक कठिन काम है। यहाँ द्राविड़ कथा का प्रभाव अधिक है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि और जब दलित भाजपा और अन्य दलों के बीच अंतर को समझेंगे तो वे हमारे पास आएंगे। राजनीतिक पर्यवेक्षक C. लक्ष्मणन का कहना है कि भाजपा पिछले कई दशकों से दलितों को सशक्त बनाने में द्रमुक, अन्नाद्रमुक, कांग्रेस और वाम दलों द्वारा छोड़े गए शून्य का फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा, लेकिन भाजपा की पहुंच बहुत हद तक सफल नहीं होगी। एक निश्चित स्तर तक उन्होंने देवेंद्र कुलवेलयार के संबंध में सफलता का स्वाद चखा है, लेकिन इसे अन्य समुदायों के साथ दोहराया नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।